नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्रीजी विद्यालय ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं सोनी दिव्या आज आपको कक्षा 7 में हिंदी की चौथी इकाई कथनी और करनी का अभ्यास कराऊंगी। कथनी यानी कि जो कहा जाता है और करनी यानी कि जो किया जाता है। हमारे द्वारा जो क्रिया होती है उसे करनी कहते हैं। यह एक निबंध है। अब इस पाठ में शुरुआत में बताया जाता है कि जो मनुष्य है उसे दूसरों को ज्ञान देना, दूसरों को अच्छी बातें सिखाना अच्छा लगता है, लेकिन खुद के जीवन में जब उस ज्ञान को अपनाने की, उस अच्छी बातों को अपनाने की बात आती है तब उसे वह बहुत ही मुश्किल लगता है। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। अब मनुष्य को जो जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, वह प्रभु द्वारा दी गई एक अनमोल भेंट है। देन यानी कि भेंट। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है। अब सभी प्राणी हैं उसमें मनुष्य को ही अपने जो मन में भाव हैं उसे व्यक्त करने की, सोचने समझने की और अपने भाव वाणी द्वारा उसे व्यक्त करने की विशिष्ट शक्तियाँ सिर्फ मनुष्य को ही मिली है। इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। क्यों मिली है? क्योंकि वह अपना जो संसार है, अपना जीवन है, उसमें उसे बहुत ही अच्छी तरह से बिता सके। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं, लेकिन सभी मनुष्य हमेशा ही अपना जीवन, पूरा जीवन सही काम करते हैं, ऐसा नहीं होता। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ और ही है। कई बार वह दूसरों को अच्छी बातें सिखा सकता है, लेकिन अपने जीवन में उसे जब अपनाने की बात आती है तब वह उसे नहीं अपना पाता। कई मनुष्यों की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। अब कई मनुष्य ऐसे हैं जो कहते कुछ है और करते कुछ और ही है। इस बात के जो उदाहरण है इस इकाई में दिए गए हैं, जो हैं कि दूसरों को धूम्रपान करने की सीख देने वाले स्वयं धूम्रपान करते हैं, दूसरों को कतार में खड़ा रहने की शिक्षा देने वाले स्वयं कतार में खड़े नहीं रहते, अपने बच्चों को सच बोलने का उपदेश देने वाले स्वयं झूठ बोलते हैं। इस पाठ में कथनी और करनी का अंतर बताने वाले कुछ ऐसे ही उदाहरण दिए गए हैं। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया गया है। अब पाठ की शुरुआत होती है। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, कई गुणों से उसे संवारा है, इसका उसे अभिमान भी होता है। अब ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों यानी कि जो अन्य प्राणी पृथ्वी पर है उसमें से मनुष्य को ही विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है। उसमें कई गुण हैं जिसके कारण वह सभी मनुष्य से अलग पड़ता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अपने अंदर जो गुण है उसका व्यक्ति को अभिमान आ जाता है, परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी के में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। स्वयं को गुणों की खान यानी कि बहुत गुणी होना। स्वयं को अत्यंत गुणी समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। अब ऐसे उदाहरण हमें हमारे रोजिंदे जीवन में कहीं भी देखने को मिलते हैं। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी, वे कहीं से पौधे लाए, कतार में उन्हें रोपा, देखभाल की, पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद उस पर फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। अब यह पहला प्रसंग है कि बस्ती यानी कि जहाँ पे लोग रहते हैं उसके बीचों बीच एक जगह थी जो कि पार्क यानी कि बाग बनाने के लिए सरकार ने छोड़ रखी थी। बरसात का मौसम आता है तो उस मोहल्ले के एक सज्जन यानी कि अच्छा व्यक्ति, उसे उस बाग में फूलों के पौधे लगाने की सूझी, जिसके कारण जो बाग है वह अच्छा लगे। यह बात अच्छी थी। वे कहीं से पौधे भी लाते हैं, फूलों के पौधे लाते हैं, उन्हें कतार में यानी कि एक लाइन में उन्हें रोपते हैं और उसकी देखभाल भी अच्छी तरीके से करते हैं। पौधे बड़े हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद भी उसमें फूल लग जाते हैं, पार्क अच्छा लगने लगता है। मोहल्ले के जो बाकी के लोग हैं, उसमें रहने वाले लोग, वे भी बाग अच्छा लगने पर उसमें टहलने या घूमने फिरने को आते हैं। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे।
उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। अब बहुत से लोग बाग में आने लगे तो अब उस सज्जन व्यक्ति को डर लगने लगा कि इतने सारे लोग बाग में आ रहे हैं तो कहीं से फूल तोड़कर ले न जाए, क्योंकि जो व्यक्ति है सभी व्यक्तियों को फूल बहुत ही अच्छे लगते हैं, उसकी खुशबू जो है उसे मोहित कर लेती है और हम जो है उस फूलों को तोड़कर ले जाते हैं। इसके कारण उस सज्जन व्यक्ति को ऐसा लगा कि लोग इस बाग में से फूल तोड़कर ले जाएंगे और ये ऐसा न हो, इसलिए वहाँ पे उन्होंने एक तख्ती यानी कि धातु या लकड़ी की पट्टी हुआ उससे लगाकर उस पर सूचना लिख दी कि फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। अब बाग में आने जाने वाले सभी लोग उस सूचना को पढ़ते थे और वहाँ से फूल नहीं तोड़ते थे। पर मज़े की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। अब क्या होता है कि सूचना को जिस सज्जन ने लगाया था, फूल रोपे थे, वही सज्जन एक बार सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़कर ले जाते हैं, जिसके कारण कोई भी उन्हें देख न ले। अब कई लोग जो हैं उन्हें देख जाते हैं तो अपनी शर्म मिटाने के लिए वे कहते हैं कि मैं तो पूजा के लिए फूल तोड़ रहा हूँ। अब दूसरा प्रसंग शुरू होता है। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। निषेध यानी कि वर्जित, हमें नहीं करना चाहिए। लिखा होता है बसों में कि हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। अब यात्री जो है वह बस में सिगरेट पी रहा था और कोई अनहोनी ना हो इसलिए कंडक्टर ने कहा कि बस में सिगरेट और बीड़ी पीना मना है। तो उस यात्री ने अपनी जलती हुई बीड़ी सिगरेट वहाँ से बाहर फेंक दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगा, भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। अब क्या होता है कि जो यात्री था वह तो कंडक्टर की बात मानकर बीड़ी जो है बस के बाहर फेंक देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है कि कंडक्टर खुद ड्राइवर के कैबिन में यानी कि जो ड्राइवर की जगह होती है बस में आगे, वहाँ जाकर बैठ जाता है और दोनों साथ में सिगरेट पीने लगते हैं। तब एक यात्री उसे सूचना की ओर इशारा करते हुए बताता है तो कंडक्टर उसे जवाब देता है शीघ्र यानी कि जल्दी जवाब देता है कि यह वाक्य, यह सूचना जो है वह सिर्फ आपके लिए है, न कि हमारे लिए। अब एक तीसरा प्रसंग है। एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं। अब हम भी कहीं बाहर जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है तो वहाँ भी हम अपना जो वाहन है वह दुकान के सामने खड़ा नहीं कर सकते। इस व्यक्ति ने पर भी ऐसा ही कहा कि दुकान के सामने वह स्कूटर खड़ा न करे, जहाँ पे पार्किंग या वाहन रखने की जगह है वहीं पे अपना जो वाहन है वह पार्क करे। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगा। जो व्यक्ति था वह तो समझदार था और इसलिए वह जो अपना स्कूटर है वह वाहन पार्क करने के स्थान पर रखाता है और फिर सामान खरीदने लगता है। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। तो सज्जन व्यक्ति है वह सामान खरीदने लगते हैं। तब एक लड़का दुकान के सामने ही स्कूटर खड़ा करता है और दुकान के अंदर आ जाता है। तो वह व्यक्ति जो है दुकानदार से पूछता है कि आपने इसे मना क्यों नहीं किया? तो दुकानदार कहता है कि वह तो मेरा बेटा है। तो इस प्रसंग से हम जान सकते हैं कि जो नियम कानून है वह कई लोगों के लिए होते हैं और कई लोगों के लिए नहीं होते हैं।
आगे एक प्रसंग है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। कई बार ऐसे लोग होते हैं जो आदर्श की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब उसे अपने जीवन में अपनाने की बात आती है तो वे आदर्श को या अच्छी बातों को ही भूल जाते हैं। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। अब एक सज्जन के घर उनके मित्र और वे दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी इस दरवाजे पर उनका जो मकान मालिक था वह आता है, क्या तो किराया लेने। उसके 4 महीने का जो किराया बाकी था वह लेने आता है। तो जो सज्जन व्यक्ति है वह अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेज देते हैं। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया। अब बच्चा बाहर जाता है तो मकान मालिक उससे पूछता है कि तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं किराया यानी कि जो घर का भाड़ा होता है वह लेने आया हूँ। तो बच्चे ने तपाक से यानी कि जल्दी से जोश के साथ या जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं हैं। अब बच्चे ने क्या कहा कि उसके पिता ने क्या कहकर उसे बाहर भेजा था कि उस जो व्यक्ति बाहर आया है उसे ऐसा कह दो कि मेरे पिताजी जो हैं वह घर पर नहीं है। जो बच्चा है वह तो ना समझ है, इसलिए वह बाहर जाकर ऐसा बोल देता है कि पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं हैं। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिससे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। पानी पानी होना यानी कि बहुत ही लज्जित होना, उसे शर्म आने लगी। अब आगे हैं, एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अब हम जो हैं हमें भी अपने दादा दादी या बुजुर्गों के पास से कई अच्छी बातें सीखने को मिलती है। इस प्रसंग में भी एक सज्जन थे, उन्होंने अपने पोते को यानी कि बेटे को यह सिखाया था कि हमें कोई भी काम जो करते हैं तो वह गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। हमेशा अपनी बारी यानी कि जब भी हमारा समय आता है उसकी हमें प्रतीक्षा यानी कि इंतज़ार करना चाहिए। एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। उनका पोता कितने साल का था तो 8 साल का। उसे वह अपने साथ बिजली का बिल जमा कराने को ले जाते हैं। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। अब बिल जमा कराने वह अपने पोते को साथ में ले गए थे और वहाँ क्या करते हैं कि जो बिल जमा कराने वाले लोग आए थे उसकी कतार यानी कि जो लाइन है वह बहुत ही लंबी थी। तो वे सज्जन जो है कई उपाय सोचने लगे और जो कतार में खड़े हुए लोग थे उन्हें लोगों को ध्यान से देखने लगे। क्यों देखने लगे? तो उसमें से कोई एक परिचित व्यक्ति शायद उन्हें मिल जाए। तो आगे ही एक परिचित व्यक्ति उन्हें खड़ा दिखाई देता है। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा करा दो। अब वे सज्जन उसे क्या कहते हैं, एक व्यक्ति यानी कि जान पहचान वाले व्यक्ति को ढूंढ लेते हैं कतार में से और उसे कहते हैं कि ये तुम्हारा बिल है, तुम इसे घर पर ही भूल आए थे, इसे भी जमा करा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। अब उस जो व्यक्ति था परिचित व्यक्ति, वह सज्जन को कुछ बोलता उससे पहले ही सज्जन ने बिल यानी कि जो बिजली का बिल था वह और राशि यानी कि पैसे उसके हाथ में थमा देते हैं और एक जगह में जाकर खड़े हो जाते हैं। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। अब जो पोता था उससे तो सज्जन ने क्या सिखाया था कि हमेशा हमें अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए, कोई भी काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। तो इसी बात के कारण जो उनका पोता था वह उन्हें बार बार कहने लगा था कि हम भी लाइन में खड़े होते हैं। और पोते की बात सुनकर जो कतार में खड़े हुए लोग थे वह हंसने लगते हैं। कई बार लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता।
वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। अब हम अच्छी बातें करेंगे और उन्हें अपनाएंगे नहीं, तो इस प्रकार का अगर आचरण यानी कि व्यवहार हम हमारे जीवन में करते हैं और हम सोचते हैं कि इससे हमें सम्मान मिलेगा, लोग हमें आदर देंगे, तो ऐसा नहीं होता। ऐसा व्यक्ति सिर्फ हंसी के पात्र ही बनता है। इसलिए हमें हमारी कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। अब जग में सम्मान यानी कि हमारे जो जीवन में हमें सम्मान प्राप्त करना है, तो हमें हमारी कथनी और करनी को एक समान ही रखना चाहिए।